न्यू मदर्स मुझे ऐसा लगता है दे ऑलमोस्ट लाइक सुपर हीरोज़, और उनको भी जैसे सुपर हीरो के पास कुछ ना कुछ अपना एक वेपन होता है, कोई सुपर पावर होती है, तो उसी तरह उनको भी एक शील्ड की ज़रूरत होती है, एंड शील्ड बिकम्स दैट शील्ड फॉर देम। रीज़न बीइंग दे हैव बिन प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो तमाम की तमाम न्यू मदर्स के लिए किसी भी गॉड सेंट से कम नहीं है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फीडर्स हैं, सूदर्स हैं, टीथर्स हैं, ट्रेनिंग कप्स हैं, यहाँ तक कि क्लीनिंग ब्रशेस, बेबी डाइपर्स एंड बेबी वाइप्स एक्सेट्रा। देयर अ गुड अफोर्डेबल रेंज, जो कि एक वाइड रेंज यहाँ पे मौजूद है। एंड हाउ कैन इट मेक लाइफ सिंपल, बिकॉज इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ इसमें बेबी टॉयलेटरीज भी मौजूद हैं। इसके अंदर लोशन है, ऑयल्स, पाउडर्स, शैम्पूज़ एंड ऑल दैट इज़ सेफ फॉर योर बेबी। इनकी जो फीडिंग रेंज और एक्सेसरीज़ है इसके बारे में कहा जाता है दिस इज़ BPA फ्री, यानी अक्सर हम हमेशा ये ध्यान हमें रखना चाहिए कि किस प्रोडक्ट में के ज़रिए आपके बेबी की जो भी चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं। ख़ास तौर पे अगर प्लास्टिक प्रोडक्ट है तो उसके अपने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो शील्ड ऑफ कोर्स इज़ मेकिंग ऑल ऑफ दिस थ्रू अ PPA फ्री रेंज। आज हमारे साथ नम्रा शाहिद मौजूद हैं, हु इज़ ऑफ कोर्स एन एक्टर, अ मॉडल, और साथ साथ शी इज़ ऑल्सो अ न्यू मदर ऑफ अ न्यू बॉर्न, आई मीन सिर्फ 9 मंथ्स का इनका बेबी। इनसे पूछेंगे कि हाउ वाज हर एक्सपीरियंस द शील्ड प्रोडक्ट्स। अस्सलाम वालेकुम नम्रा। वालेकुम हाउ आर अस्सलाम। यू? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप आई एम कैसे श्योर कि लाइफ वर्क बैलेंस पूरी तरह अभी तो मुतासर हुआ होगा विद अ यंग बेबी, इट्स नॉट ईजी, बट व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर द अराइवल, यानी बेबी के आने से पहले उसकी चीज़ें ले रही थी, हाउ डिड द शील्ड प्रोडक्ट्स कंपेयर विद अदर प्रोडक्ट्स, क्योंकि तुमने तो सारी मार्केट देखी होगी यकीनन। एग्जैक्टली एक्चुअली एज एवरीबडी इज़ नो कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक एक्टर हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि अब जब बेबी भी हो रही है, मेरी माशाल्लाह मेरी बेटी है, तो कुछ टाइम बाद मुझे दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। और फिर जाहिर है एज अ मदर सबको अपने से ज़्यादा अपने बच्चे की फ़िक्र होती है, उसकी हाइजीन की फ़िक्र होती है, उसकी स्किन की फ़िक्र होती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, कौन से ब्रांड की यूज़ करने चाहिए, क्योंकि आपको पता है आजकल तो इतने ज़्यादा ब्रांड्स फ्लडेड हैं मार्केट, ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका हमने कभी नाम नहीं सुना, जिनका हमने कभी नाम भी नहीं सुना, और मार्केट्स भर गए हैं उन ब्रांड से। अगर वो अच्छे हैं तो वो या तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो उनकी मार्केटिंग इस तरह की जाती है कि आपको कोई आइडिया नहीं होता। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने, और ऑफ कोर्स हमारी माएँ भी जो हम सब के साथ इन्वॉल्व होती हैं, कहा कि जी शील्ड का ब्रांड अच्छा है और इसी के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। फिर जब हम अपनी रिसर्च कर रहे थे, जब हम देख रहे थे कि मार्केट्स में क्या है क्या नहीं, तो वही आपकी वाली बात कि इनकी जो फीडिंग रेंज है, एसेसरीज़ है, वो BPA फ्री है। इनके डायपर्स मैंने यूज़ किए हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, लाइट हैं, ऑब्जर्वेंट हैं, बच्चे के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, इफ़ेक्टिव हैं। जैसे कि मैंने कभी नहीं देखा कि मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, अगर डायपर वेट है तो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। फिर मैंने देखी इनकी टॉयलेटरीज़ भी हैं, बहुत अच्छी टॉयलेटरीज़ हैं, कोई आर्टिफिशियल केमिकल नहीं है, आर्टिफिशियल कलर्स नहीं हैं। तो मुझे ये लगा कि आई थिंक एक ऐसा ब्रांड है जो रिलायबल भी है, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें अपने बच्चे के लिए, बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी हाइजीन का भी ध्यान रख रहे हैं, उसकी स्किन का भी ध्यान रख रहे हैं, और आपकी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जेब पे भारी भी नहीं पड़ना चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए आजकल के जैसे हालात। अच्छा, ख़ास तौर पे आई वाज वेरी सरप्राइज जब मैं ये बॉटल्स और चीज़ें देख रही थी। आपने अक्सर देखा होगा कि हम बच्चे जो कॉलिक होते हैं वो बेचारे पूरी पूरी रात रोते हैं, पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, एंड दे एक्चुअली हैव शील्ड के ब्रांड का एक वाइड नेक फीटर मौजूद है विच इज़ एंटी कॉलिक। सो आई वाज वेरी सरप्राइज टू सी दैट। हैव यू हैड एनी एक्सपीरियंस विद इट? तुमने इस्तेमाल किया है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी कॉलिक नहीं थी, लेकिन मैंने देखे उनके कुछ ब्रांड्स जो उनकी फीडिंग रेंज है वो एंटी कॉलिक भी है। जब बच्चे को कॉलिक होता है, हमें जब ज़ाहिर जब हमें बच्चा आ रहा था तो हम सब ये प्रिपेयर कर रहे थे और पढ़ रहे थे, रीडिंग कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा रीडिंग। और अब आपको पता है तो ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम ने इसने सबने इतनी अवेयरनेस बढ़ा दी है कि जी वो बच्चे को कॉलिक भी हो सकता है, बच्चे को रिफ्लक्स भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो हम सब देख रहे थे कि यार अगर अल्लाह ना करे उसको कॉलिक हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि किसी को कंफर्म पता नहीं होता, कंडीशन और इट्स अ कंडीशन एक्चुअली। तो बस
मैं देख रही हूँ कि इसके लिए भी अब शील्ड की ब्रांड की अच्छे बॉटल्स हैं और जो एंटी कॉलिक होते हैं बच्चे के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये ख़ास तौर पे जो इसमें सूदर्स मौजूद हैं, इस पे लोगों का बड़ा लव एंड हेट रिलेशनशिप होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को सूदर दें, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे को उसकी आदत पड़ जाएगी, दांत खराब हो जाएंगे। नम्रा, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में? बल्कि जो सूदर्स है वो बड़े क्यूट हैं, यू नो, आई वाज लुकिंग एट द कलर्स, दे वेरी स्वीट। सो तुम देती हो नहीं देती हो? वेरी क्यूट। और ऑफ कोर्स जब सूदर्स हैं तो ये है बच्चों के लिए लेकिन मैंने भी अभी तक नहीं दिया है। क्योंकि जब मैंने अपना आई एम अ लैक्टेटिंग मदर, मैंने जब बच्चे को न्यू बॉटल इंट्रोड्यूस करवाई तो उसने बॉटल तो बहुत आराम से इस्तेमाल कर ली और मुझे लगा कि उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगी बॉटल, इस वजह से उसने आराम से यूज़ कर ली, लेकिन उसने सूदर ज़्यादा यूज़ नहीं किया। सूदर्स मैंने सुना है कि योर बेबी इज़ वेरी यंग एट दिस पॉइंट इन अगेन, लेकिन जब बच्चे यकीनन दांत निकाल रहे होते हैं तो उनको एक तो वो चिड़चिड़े बहुत हो जाते हैं, इरिटेटेड, सलाइवा हर वक्त ही मुँह से बेचारों की राल बह रही होती है। और दूसरा ये कि वो जो एक अजीब पेनफुल स्टेज होती है ना, जब दांत थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है तो उनको इचीनेस बहुत फील होती है। That's when the soother is really helpful। और अगर आप soother देते हैं जो कि सेफ भी है तो it allows the tooth to come out quicker, I guess। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात ये है कि ये होता उस स्टेज के लिए है, लेकिन सूदर आपको पहले इंट्रोड्यूस करवाना है। अगर आपने बच्चे को पहले इंट्रोड्यूस नहीं करवाया तो वो उसको नहीं यूज़ करेगा। अच्छा, अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन हो, एक तो सूदर है, दूसरा है कि बेबी शार्क डूडू लगा दो तुम उसको मैं उसको क्या करोगी? शील्ड का सूदर देना ज़्यादा पसंद करूंगी। मैं अपनी बच्ची को अभी तक बेबी शार्क डूडू तक नहीं डाला है और मैंने उसको कोई स्क्रीन टाइम नहीं दिया है, आगे अल्लाह की। अच्छा, मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है जो काफ़ी बड़ी एज तक भी, यू नो, इवन व्हेन दे बिकम टीनेजर्स एंड 20s में होती हैं, वो उस वक्त भी बच्चों की टॉयलेटरीज की रेंज इस्तेमाल करती हैं। वो कहती हैं कि उसमें क्योंकि हार्श केमिकल्स नहीं होते तो वो स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद शील्ड की टॉयलेटरीज, उनका शैम्पू, उनका लोशन, हाउ वाज इट? वही ना, जब मैंने उनकी ये टॉयलेटरीज भी यूज़ की तो मैं देख रही थी कि कोई आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं, बच्चों की डेलिकेट स्किन के लिए बनाया गया है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्किन इतनी डेलिकेट होती है, फौरन रिएक्ट करती है। बिल्कुल रिएक्ट करती है। यानी हमारी स्किन तो इतनी बेचारी हार्डन हो चुकी होती है कि हमें पता नहीं चलता कि अगर खुदा ना खासा उसमें कोई हार्मफुल चीज़ है। बच्चा क्योंकि इतना नाजुक सा होता है, उसका फौरन आपको पता चल जाता है। रिएक्ट करने के बाद भी आपको ये आइडिया नहीं होता कि ये रिएक्ट किस चीज़ से हुई है। क्योंकि जैसे हम हैं, बड़े हैं, हमारी स्किन अगर रिएक्ट कर जाए या कोई एलर्जी होता है जो हो जाए तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि यार कुछ हो गया स्किन पे। बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा और आपको किस तरह पता चलेगा? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हो रही होती हैं और आपको नहीं पता चल रहा। बिल्कुल सही। अच्छा, व्हाट वुड योर एडवाइस बी टू यंग मदर्स? क्योंकि ख़ास तौर पे अब मैं आपके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहूँगी कि इतनी रोबस्ट हैपनिंग लाइफ, ऑफ कोर्स बहुत सारी प्रोफेशनल एंड सोशल कमिटमेंट्स, मदरहुड चेंजेस लाइफ। बिल्कुल। तो अपने आप को कैसे मेंटली प्रिपेयर किया और अब विद ऑल द आर्म्स, यानी ये सब चीज़ें आपकी सहूलत के लिए हैं, कैसे अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता वापस वर्क लाइफ में देखती हो नम्रा? मैं अभी तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है, बहुत मुश्किल होता है। मैं अभी भी जब शो पे आ रही थी तो मैं चुपके से मैंने अपना बैग उठाया, मैंने कहा बस मैं जा रही हूँ। अच्छा, कि बच्चों में कोई छठी हिस्स होती है ना, पता चल जाता है कि हम जाने वाली हैं। उन्हें पता चल जाता है। आप 100 चीज़ें कर लें, आप बैग छुपा के, जूते छुपा के आप बाहर रख दें, मैं तो अक्सर दरवाजे के पीछे छोड़ के आने की कोशिश, उन्हें पता चल जाता है। मेरी बेटी इस टाइम कभी भी नहीं उठती, लेकिन आज वो इस टाइम उठी हुई है और वो घर पे जाग रही है और मैंने कहा यार इन्हें कैसे पता चल जाता। तो ऑफ कोर्स इनिशियली इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपके पास अच्छी चीज़ें हों, अच्छी सहूलत हो, शील्ड का ब्रांड हो, जब इतनी चीज़ें होती हैं आपके पास तो बहुत आसानी से आप कभी गिल्ट होती है, जैसे अभी तुम आई हो तो बिल्कुल सोच के खुदा। जब मदर्स में भी ये एक मेरे ख्याल में गिल्ट फैक्टर जो ना, आपको मुझे बेबी के साथ ही दूसरा एक चीज़ जो आपको मिलती है, मैं कहती हूँ कि मदर्स में ये जो गिल्ट फैक्टर है ये लाजमी होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं अपने बच्चे से। हर माँ इतना ज़्यादा कनेक्टेड होती है अपने बच्चे से, तो वो कहीं ना कहीं इस गिल्ट को आप महसूस करते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारा ये ब्रांड साल यू नो दिहाइयों का इसके ऊपर लोगों का एतमाद भी है। मुझे बताएं कि यंग मदर्स अक्सर ये भी कहती हैं कि अपनी अम्मियों से ये सुनने को मिलता है, अब पता चला कि हमने कितनी मेहनतों से पाला है। बहुत ज़्यादा। आपने ये जुमला अभी तक सुना है? बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरी बच्ची को कुछ भी हो जाता है ना, जैसे आपको पता है छोटे बच्चों को बहुत जल्दी नज़ला खांसी हो जाता है, तो अब मेरी बच्ची को अगर थोड़ा सा भी नज़ला खांसी हो जाता है तो मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, फ़ौरन पैनिक कर जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो मेरी अम्मी कहती हैं
बेटा रिलैक्स हो जाओ, बच्चे ऐसे ही पलते, और अब पता चला कि किस तरह तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। कितनी मेहनतों से मैं कहती नहीं, मेरी बेटी एक ही, मैं कहती बेटा मेरी भी एक ही बेटी, मैं भी एक ही अपनी अम्मी की बेटी हूँ, तो मतलब मेरी कोई इतनी सिबलिंग्स नहीं है, एक ही मेरा भाई है। तो उनको भी होता है कि बेटा आपको समझ में आया। और मेरे हस्बैंड थोड़े काम हैं इस मामले में, उन चीज़ों को समझते कि यार चलो कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती हूँ, मुझे बहुत नम्रा अपने अंदर ये पैनिक के अलावा क्या तब्दीली देखती हो एज अ मदर? डू यू थिंक यू बिकम मोर सेंसिटिव, हैव यू बिकम मोर बुर्दबार ज़्यादा हो गई हो, पेशेंस ज़्यादा आ गया है? आई थिंक नहीं, नॉट पेशेंस, आई हैव बिकम मोर एग्रेसिव। अच्छा। हाँ, मोर एनर्जेटिक। अच्छा। और मैं मुझे ये अब पता नहीं इन अ गुड वे और इन अ बैड वे, मुझ में अब ज़्यादा टेंशन्स हैं। मैं अब ज़्यादा चीज़ें सोचने लगती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हमने फिर भी एक बहुत अच्छा वक्त गुजार लिया। जो मैं 90s का जो टाइम था मेरा, वो बहुत अच्छा निकल गया। आने वाला वक्त, मतलब अभी तो मेरी बेटी पैदा हुई है, जब वो अपने टीनेज में आएगी, जब वो बड़ी होगी, अपना स्कूल, अपना कॉलेज, तो पता नहीं क्या होता है, क्या माहौल होगा, क्या वक्त होगा, क्या एनवायरनमेंट होगा। अभी क्या हुआ हालात हो रहे हैं मुल्क के, तब पता नहीं क्या हाल होगा। तो मैं समझती हूँ अब मैं ज़्यादा सोचती हूँ, अब मैं ज़्यादा फ़िक्र करती हूँ, केयर करती हूँ, परवाह करती हूँ। पहले मैं इतनी केयर और फिक्र नहीं करती थी, पहले मुझे सिर्फ अपने काम की अपनी फ़िक्र होती थी। अब मैं समझती हूँ मुझे अपने घर की ज़्यादा फ़िक्र होती है। अच्छा, और इसके अलावा मैं समझती हूँ कि इस साल में पर्टिकुलरली बहुत तब्दीली आई है दुनिया को, चीज़ों को, सहूलतों के देखने के अंदाज में भी, क्योंकि हम एक बहुत हाई इन्फ्लेशन टाइम से गुजर रहे हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी अपनी जगह हैं, तो वी हैव ऑल स्टार्टेड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स। पहले तो गिवन होता था ना कि जी लोकल प्रोडक्ट नहीं, मुझे बाहर की प्रोडक्ट चाहिए। अब उसकी प्राइसेस भी देख के और फिर उसके बाद ये देख के कि भाई मेड इन पाकिस्तान है, ये चीज़ें हैं, और ये भी देखना है कि आर दीज थिंग्स आर गुड और नॉट। अगर आप ये सोचें कि जी सिर्फ चीप हो और बच्चे के लिए अच्छा ना हो, तो ये भी गलत है। और आप ये सोच रहे हैं कि जी बच्चे के लिए बहुत अच्छा हो और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, तो मैं समझती हूँ कि ये दोनों की तरफ से गलत है। अगर कोई पेरेंट्स इसे अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। आप हर चीज़ उसे बहुत ज़्यादा अच्छा, मुझे लगता है कि शायद जो पहला बच्चा हो उसके लिए आप कर सकते हैं, बट इंशाल्लाह जब लोगों की जैसे फैमिली ग्रो करती है, हमारे यहाँ एन एवरेज 2 या 3 बच्चे अगर किसी घर में हैं, तो आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। एक बच्चे को आपने दुनिया की बेहतरीन चीज़ दे दी, बट देन यू हैव टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड फॉर ऑल योर चिल्ड्रन, है ना? तो उनको एक ही स्कूल में भेजना है, एक ही तरह की खुराक देनी है, एक ही किस्म की सहूलतें देनी है। आजकल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा, मेरे पास ये है तो इसके पास भी ये है, तो इसके पास जो है तो मेरे पास ये क्यों नहीं, ये वाला भी तो इतना सारा मसला हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हो। नम्रा, व्हाट इज़ योर फेवरेट प्रोडक्ट आउट ऑफ दिस बास्केट? मुझे पता है एक बास्केट तुम्हारे साथ भी जाएगी, तो देखो इसमें वाइप्स हैं। मुझे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट वाइप्स लगती हैं, क्योंकि इवन एज एडल्ट्स मुझे लगता है गाड़ी में एक होनी चाहिए। कभी अचानक से कुछ स्पिल हो जाता है या आपको ज़रूरत पड़ जाती है किसी जगह को साफ़ करने की। आई डोंट नो इफ़ यू आर पर्टिकुलर और नॉट, लेकिन अगर आप टॉडलर को लेके किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और उसकी हाई चेयर आती है, मेरी बहन तो इतनी ज़्यादा पर्टिकुलर है, पहले उसकी सफाइयों में लग जाती है। तो वाइप्स मुझे बहुत कन्वीनियंट लगती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वाइप्स बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात यह है, अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दूध निकालने की आदत होती है, तो वो जैसे ही स्पिल करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनका मुंह पोंछें, उनके हाथ पोंछें, उनके कपड़े, क्योंकि कपड़े अगर आप कहीं बाहर हैं तो चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इनिशियल स्टेज पे ऑफ कोर्स आपको उसको क्लीन ही करना होता है। हाँ, तो वो आई थिंक उसके अंदर नॉट जस्ट एज वेट वाइप्स, दीज आर एंटी बैक्टीरियल वाइप्स, तो आपकी बहुत सारे कामों में ये हेल्प कर सकती है। मेरे ख्याल में जिस तरह हर गाड़ी में टिश्यू पेपर का बॉक्स होना चाहिए, उसी तरह वाइप्स का भी होना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो नीडेड फॉर पीपल हु डोंट हैव किड्स। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं शील्ड की जो आप आम जिंदगी में वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट थैंक यू सो मच नम्रा फॉर ड्रॉइंग अटेंशन टू द पेन एंड द वरीज ऑफ अ यंग मदर।